Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 3.0 द फाउंडेशन कोर्स। आज इसका टास्क 3 है। आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी जो क्वेरीज थी पिछली वीडियोस पर उसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। आपको जितने भी नोट्स और पीडीएफ्स चाहिए वो सब या तो टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर मिल जाएंगे या फिर इसी वीडियो के पिन कमेंट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। चैम्पियंस जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, लेजेंड्स जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो कुछ एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, वो सब लेजेंड्स में आएंगे। आप अपने हिसाब से अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में हो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो जो चैम्पियंस हैं उन्हें आज अब तक आप एसएफडी बीएमडी और ये सेकंड सॉइल का चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये आप पढ़ चुके हो नोट से। आज आपका काम क्या है, आज आपको एसएफडी एंड बीएमडी और ये जो सॉइल का चैप्टर था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इसके वाईसीटी के एई के क्वेश्चंस करने हैं, ईएससी के क्वेश्चन करने हैं, गेट के क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे मान लो आप सिर्फ एसएससी जेई को फोकस कर रखा है अपने जो चैम्पियंस हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वाईसीटी एई के क्वेश्चन करोगे और एसएससी जेई के पीवाईक्यू करोगे। अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब आप सिर्फ ईएससी के क्वेश्चन करोगे और वाईसीटी एई के क्वेश्चन करोगे, और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आप ईएससी और गेट के क्वेश्चन करोगे। अच्छा, इसके अलावा आप अगर जो किसी जेई एई इनसे अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब आप ईएससी के क्वेश्चन करोगे और वाईसीटी एई के क्वेश्चन करोगे, और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप वाईसीटी एई के क्वेश्चन करोगे और एसएससी जेई पीवाई के क्वेश्चन करोगे। इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा किसको क्या क्या करना है। तो आज आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने इनका कोई पार्ट छूट गया था, आपसे हो नहीं पाया था पूरे दिन में, तो आपको वो पार्ट पढ़ लेना है दोबारा से नोट से और दोबारा से रिवीजन करके आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करो और जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो उस दिन आप बिल्कुल नील पे हो, आप पिछला सब कुछ भूल चुके हो। मैं आपका करिकुलम इस तरह से डिसाइड करूँगा कि आप चैप्टर तो करोगे, साथ में आपका रिवीजन भी होगा, साथ में आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। तो आज आपको ये करना है। अच्छा, जो सिर्फ चलो पहले मैं लेजेंड्स का काम बता देता हूँ। जो लेजेंड्स हैं वो आरसीसी और इरिगेशन का टेक्निकल बूम करेंगे। ये टेक्निकल बूम मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो टास्क 2 से देख सकते हो, 1 से देख सकते हो, बाकी सब मैंने जगह इसको बताया है। तो अब से मैं सिर्फ ये वर्ड यूज़ करूँगा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए अगर आप फॉलो कर रहे हो। तो आप आरसीसी और इरिगेशन का टेक्निकल बूम करोगे। आप नोट डाउन करके रख लो इस चीज़ को। जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, वो एसएससी जेई के पीवाईक्यू करेंगे और वाईसीटी एई से क्वेश्चंस करेंगे। जो ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ईएससी के प्लस गेट के पार्शियल। तो अभी आप गेट छोड़ सकते हो क्योंकि गेट के कुछ क्वेश्चन ही ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप ईएससी के लिए नहीं करोगे। तो ईएससी और वाईसीटी एई अभी आप करते हुए चलोगे। जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गेट और ईएससी की करेंगे। जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एसएससी जेई जैसा ही करना है उनको, मतलब एसएससी जेई के पीवाईक्यू प्लस वाईसीटी एई के क्वेश्चंस। और जो एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ईएससी और वाईसीटी एई के क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो लेजेंड्स हैं उनको आरसीसी और इरिगेशन का टेक्निकल बूम करना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसके ही आपको टेक्निकल बूम करना है। आप ये समझ चुके होंगे। अब स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ एसएससी जेई 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लेजेंड्स हो या चैम्पियंस हो, टेक्निकल पार्ट ऐसे करोगे आप। जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें आज आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग का एनोलॉजी वाला पार्ट करना है। अगर आपको एनोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कहीं से तो डायरेक्टली एनोलॉजी को सर्च करोगे गूगल पे, एनोलॉजी क्वेश्चंस रीजनिंग क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे एनोलॉजी की वेबसाइट मिल जाएंगी आपको रीजनिंग की, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। पहला हो गया ये। दूसरा, आप सीधा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पर जाओगे और वहाँ पर एसएससी सीजीएल या फिर एमटीएस या फिर सीपीओ अलग अलग एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है, तो उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एनालॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आज। तीसरा, मैंने पिनेकल की बुक अपलोड कर दी है, आपको यहाँ से मिल जाएगी वो बुक। आप उसको डाउनलोड करो और उसके अंदर एनालॉजी जो चैप्टर है उसके आप क्वेश्चन करोगे। कितनी देर करोगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है एसएससी का एग्ज़ाम होने के लिए, तो आप 30 मिनट से 45 मिनट्स, मैं तो कहूँगा अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 30 मिनट, क्योंकि एक ही टॉपिक मैंने आपको दिया है, तो सिर्फ 30 मिनट्स कर लो और इसकी प्रैक्टिस करो 30 मिनट तक, बस इतना काफ़ी है। एक साथ जब आखिरी का 1 महीना बच जाता है तब आप 3-3 4-4 घंटे पढ़ते हो, उससे बेटर ये है कि अभी आधा आधा घंटा पढ़ना स्टार्ट करो रीजनिंग को। दूसरा, आपका जीएस वाला पार्ट है। अभी स्टार्टिंग में आपको 1 महीना
अपने आप को वार्म अप करना है और आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है। इसके लिए सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपके पास कोई और भी नोट्स होंगे उनसे भी आप देख सकते हो। आपको हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में जाना है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएगा कि मतलब बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, और आपका वैदिक सिविलाइजेशन आ जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाएगा। इसके अंदर महाजनपदास हैं, अशोकास है, मौर्यास, गुप्तास, ये जो जितना भी पार्ट है ये एंशिएंट में आता है। मेडिवल में आपका जैसे सल्तनत है, स्लेव डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, ये सब आ जाएगा अप टू द ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल रूल। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश एरा से आपका जो इंडिपेंडेंट इंडिया तक का है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। तो आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री ओपन करनी है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री दी हुई है, उसका एक पेज करना है। एक पेज क्या होता है, इधर वाला और इधर वाला दोनों मिला के ये पहला एक पेज है। सिर्फ एक पेज पढ़ना है आपको, और उसमें जो भी सीख सको आप उसको सीख लेना है। ऐसे ही पॉलिटी का आपके पास कोई भी नोट्स हो उनको उठा सकते हो। सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स भी उठा सकते हो, मैंने वहीं से पढ़ा है। तो आप उसका पहला पेज बस देख लो, मतलब आगे पीछे का पेज पढ़ लो और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करो। जितना सीखो बस उतना। एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप धीरे धीरे भी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाओगे और चीज़ें याद भी रह पाएंगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर आधे घंटे की 30 डेज़ में जीएस कैसे कंप्लीट करें ये हो जाता है। अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये आपका जीएस का टास्क रहेगा जो आज आपको करना है। तो रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, टेक्निकल मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये आपका आज ओवरऑल टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। डेली करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे अलग ये जितना भी टाइम मैं निकाल पा रहा हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, टाइम अच्छा खासा लगता है, और ये मैं बिल्कुल पर्सनल टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो सके। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जितना टास्क मैं आपको दे रहा हूँ इसको एज अ गिफ्ट समझो मेरी तरफ से, कि कोई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है तो अब आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है। तो इसलिए इन सब टास्क को उसी दिन कंप्लीट करो। किसी भी दिन मैं सरप्राइज टेस्ट की तरह आपसे पूछ सकता हूँ कोई भी चीज़, जैसे एसएफडी बीएमडी बनवा लिया आपसे, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो वो आपको आना चाहिए। इस हिसाब से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो अब चलते हैं क्वेरीज़ वाले पार्ट पे। अच्छा, एक बच्चे का एचपीएससी एई से रिलेटेड डाउट आया था, ठीक है। तो आप जो भी बच्चा एचपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहा है, आप मुझे एक बार सिलेबस भेज देना और पैटर्न भेज देना। मैंने टेक्स्ट बुक पर सर्च करने की कोशिश की तो उसके अंदर थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा। 200 क्वेश्चन मार्क्स के 3 जीएस का है, सिविल के 2 हैं, उसका कन्वेंशनल है। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि पंचायती राज का मैंने अभी जब दिया था एचपीएससी एई का, तो उसके अंदर ऐसा पैटर्न नहीं था, शायद पैटर्न चेंज हुआ होगा। तो एक बार आप सिलेबस भेज देना मुझे और उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी भेज देना, ठीक है। उसके हिसाब से मैं फिर कल को उसकी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेरीज पे। हाँ, तो आप मुझे कहाँ पे भेजोगे, तो ashwani.sharma0404@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। ये आपका आप मुझे भेज दोगे तो मैं कल को उसकी स्ट्रेटजी बना दूंगा। अब आते हैं अपने क्वेरीज के ऊपर। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है, ये मैं जो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ये अपने पर्सनल टाइम से ही टाइम निकाल के से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो आपको सबसे जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। अपनी वीडियोस में ही मैं आपको क्वेरी लेने की कोशिश करूँगा। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पर काफ़ी सारे कमेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ऑल्दो मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। तो आप यहाँ पर ही कमेंट कर सकते हो अपना, ताकि उसका मैं क्वेरी का रिजोल्व कर सकूँ अगली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, इनका नाम समझ नहीं आया। सर प्लीज़ एसएससी का कट ऑफ डिस्कस कर लीजिए। एसएससी का कट ऑफ, आप एसएससी कट ऑफ डाल के मतलब गूगल पे सर्च कर लो, आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है इस टाइम पे कट ऑफ डिस्कस करने का। आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, रिजल्ट आपका चेंज नहीं होने वाला है। आपका बहुत अच्छा हुआ हो एग्ज़ाम या बहुत बुरा हुआ हो, आपको उतनी ही पोटेंशियल के साथ, उतनी ही लगन के साथ अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका अल्टीमेटली नुकसान ही है चीज़ों में। आपका बहुत अच्छा भी एग्ज़ाम हो गया हो तब भी आपको अभी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ए के लिए आप देख सकते हो, या फिर आपको नहीं पता, पिछली बार कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी कि जिनको लग रहा था कि CPWD मिल सकता है उनको BRO भी नहीं मिला। तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर रहो और अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अभी रिज़ल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। तो कट ऑफ मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीके मेन प्रॉब्लम है प्लीज़ सर। देखो अभी आपके पास जीके के लिए बहुत टाइम है, आप इस तरह से एक एक पेज भी पढ़ोगे तब भी 1 महीने के अंदर आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मैं आपको टॉपिक देता रहूँगा, जैसे आज आपको एंशंट हिस्ट्री से एक पेज पढ़ना है, ऐसे आप अपनी कॉपी में 3 पार्टीशन में डिवाइड कर लेना, एंशंट, मिडिवियल और मॉडर्न। ऐसी पॉलिटी तो पूरी एक साथ चलेगी। ज्योग्राफी के भी मैं आपको टॉपिक देता रहूँगा, इस तरह से पेज देता रहूँगा, क्योंकि टॉपिक देना थोड़ा आप भी इसको अगर दूसरे नोट्स आपके पास होंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए कि आपको मैं टॉपिक वाइज बताऊं तो DGP 2 में मैंने जीके के डेली ऐसे ही टॉपिक्स दिए हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एक एक पेज भी करोगे तब भी जीके कवर हो जाएगी। जीके की प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसको इतनी शिद्दत से अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मन भी नहीं करता है करने का। लेकिन बात मन की नहीं है, बात है सिलेक्शन की। सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो हमें करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि कुमार मीना का कि सर RRB JEE एंड SSE प्लीज़ गाइड प्लीज़ सर। मुझे नहीं लगता इनका नोटिफिकेशन अभी आया है। आप और नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इनका आप बस एक बार देख लो कि सिलेबस में क्या पूछा जाता है। जैसे रीजनिंग पूछा जाता है, FT पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है। जो भी चीज़ें हैं उनको आधा आधा घंटा अभी से डेली देना स्टार्ट करो। नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा टेक्निकल पार्ट होगा वो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अगर इसमें रीजनिंग आता है तो रीजनिंग ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो SSC JEE के थ्रू। इसमें जीके आता है तो ऐसे करना स्टार्ट करो। एप्टीट्यूड के भी अगर मुझे लगेगा तो मैं उसके टॉपिक डेली देना स्टार्ट करूँगा अगर आप बोलोगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टारगेट फिट का कि ESC गेट अदर लाइक AE JEE साथ में लेकर चल सकते हैं क्या, इसका कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज़। देखो अल्टीमेटली क्या है, कोर जो आपका है वो है क्या, टेक्निकल को बहुत अच्छा कर लो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपके जो एक एवरेज से थोड़े ऊपर मार्क्स है ना, अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है तो निकल जाएगा। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप SSC JEE ESC और गेट की तीनों की प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हो, आपको तीनों के एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल वाला आपको उठाना पड़ेगा, गेट आपको उठाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको जैसे चैंपियंस के लिए मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे मान लो अभी सबसे पहले आपका गेट का एग्ज़ाम है और उसके तुरंत बाद आपका ESC का एग्ज़ाम है, उसके तुरंत बाद SSC का एग्ज़ाम है। देखो प्रिपरेशन लगभग बराबर ही होती है सबकी, जो टेक्निकल पार्ट पढ़ना होता है वो बराबर होता है। जो पर्टिकुलर एग्जाम को जब आप फोकस करते हो उसमें बस आप चेंज ये करते हो कि उसके PYQ करने स्टार्ट कर देते हो। टेक्निकल नॉलेज आपको वही है, लेकिन अगर आपको गेट का एग्ज़ाम देना है तो आप गेट के PYQ करोगे, अगर आपको ESC का एग्ज़ाम देना है तो ESC के PYQ करोगे। लेकिन जो आपको नॉलेज है टेक्निकल की वो तो आपको नोट्स से ही उठानी पड़ेगी। तो अगर आपको तीनों टारगेट करने हैं तो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद PYQ आपको करने पड़ेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा तीनों की एक साथ हो सकती है कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है। आपके पास जो टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है उसको हटा के जो आप टाइम वेस्ट करते हो उसके अंदर गेट के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मान लो आप नॉर्मली ESC के क्वेश्चन कर रहे हो प्लस उसके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ESC के क्वेश्चन कर लो, साथ में जिस टाइम पे टाइम वेस्ट करते हो तब गेट के भी क्वेश्चन कर लो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ऐसा फेज़ है कि इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अगर आपको चाहिए कि आप इसी साल निकाल लो तो ESC और गेट, टाइम वेस्ट हटा के वहाँ पे गेट डाल दो। अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट किए बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे तो टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है, तो अभी ESC के कर लो, अगले साल गेट के भी कर लेना, फिर तीसरे साल ESC गेट के मिला के कर लेना। ठीक है, तो पॉइंट मेरा समझो, अभी जितना टाइम आप दोगे आपका माइंड बैरियर है बस ये कि तीनों की एक साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। इसके साथ आप जीके भी पढ़ लोगे, एप्टीट्यूड भी पढ़ लोगे, रीजनिंग भी पढ़ लोगे, जिसने अपने दिमाग में बिठा लोगे कि सबकी प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है। ज़रूरत क्या है कि आधा घंटा इसको दे दिया, आधा घंटा रीजनिंग को दे दिया, आधा घंटा एप्टीट्यूड दे के तो देखो बहुत टाइम बच जाता है, और उसका टाइम वेस्ट का भी टाइम आपके पास बच जाएगा। एक बार अकाउंट करना सीखो अपने टाइम को कि कहाँ पर कौन सा टाइम कितना जा रहा है। कॉन्शियसली यूज़ करोगे टाइम को तो हर एक चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो जसपाल सर के नोट्स हैं वो SSC JEE क्लासेस के हैं या ESC क्लासेस के? वो हैं ESC के, लेकिन अभी ओवरऑल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे कि SSC JEE के अलग से नोट्स आपके पास आ जाएंगे, उससे आप SSC JEE निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल थोरों में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो पढ़ना आपको ESC के नोट्स ही पड़ेगा। ESC के नोट्स पढ़ लोगे हर एक एग्ज़ाम निकल जाएगा, SSC भी निकल जाएगा, गेट भी निकल जाएगा, ESC भी निकल जाएगा। ठीक है, और सिर्फ SSC भी निकालना है तब भी यही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। जब आप ये नोट्स पढ़ोगे उसके बाद SSC के PYQ करके देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जसपाल सर के सोम के नोट्स हैं क्या? आप एक बार यहाँ पे जाके देख लो नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या। शायद सभी के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर सोम के नहीं हुए तो मैं देखता हूँ, सोम के होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड सिंह का कि सर एसएससी जेई 2024 के लिए वाईसीटी एई वाली बुक लें या वाईसीटी जेई। मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एसएससी जेई के लिए आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू करनी है और वाईसीटी एई करनी है। एसएससी जेई वाईसीटी एई बेटर रहेगी वाईसीटी जेई से, तो यही वाली बुक परचेज कर लो आप। आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज़ अपलोड एसएससी जेई पीवाईक्यू अगेन, दैट ओल्ड लिंक हैज़ एक्सपायर्ड। मैंने फिर से अपलोड कर दी है, ये कमेंट देखने के बाद आप इस बार मतलब क्लिक करके देखो तो हो जाएगी आपकी डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविन कृष्णा का कि सर प्लीज़ रिफ़र रिलेटेड वीडियो लेक्चर इन यूट्यूब चैनल। देखो मेरे पास जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें कर देता हूँ। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें और ऐड ऑन करूँगा तो ये जो अलग से क्वेरीज ले रहा हूँ या फिर अलग से मैंने आपको ये काम बता दिया तो ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा मैं, ठीक है। हाँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको टॉपिक पढ़ने के लिए दिया, अगर आपके पास वीडियो कोर्स नहीं है तो कोशिश करो नोट से पढ़ने की, नोट से पढ़ के भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर नहीं आती है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस होती हैं वहाँ पे मिल जाएंगी, या फिर जसपाल सर के काफ़ी सारे सब्जेक्ट उन्होंने करवाए हुए हैं, सोइल करवाया हुआ है, उन्होंने बीएमसी करवाया हुआ है, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। तो अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट तो जसपाल सर ने खुद ही करवाए हुए हैं, बाकी कोशिश करना कि आप अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है वो देखो, वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका नहीं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मनीष का कि सर यू आर सेइंग इवन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे वी कैन क्वालिफाई गेट, दैट्स हार्ड टू बिलीव बट इट बूस्ट कॉन्फिडेंस दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एवरीथिंग। देखो मैंने ये नहीं बोला कि आपका गेट आप फर्स्ट रैंक ले आओगे, फर्स्ट रैंक आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने ये बोला है कि ये जो फाउंडेशन कोर्स मैंने चलाया है, कितने ऐसे बच्चे होंगे कि पिछले 1 महीने से कुछ नहीं पढ़े होंगे, पिछले 2 महीने से कुछ नहीं पढ़े होंगे, इवन 6-6 महीने हो गए कुछ नहीं पढ़े हैं। वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने की, लेकिन कहीं से ना स्टार्ट कर पाते हैं और ना ही कहीं ख़त्म कर पाते हैं। मैंने ये बोला है कि फाउंडेशन कोर्स के तहत मैं आपको डेली कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, मैं डेली आपको रिवीजन करने के लिए बोलूँगा, मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोलूँगा। आप अगर डेली करते हुए चलोगे डेफिनेटली आपका हर एक एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्या इसी बार का गेट निकल जाएगा? आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या अगली बारी का ईएससी निकल जाएगा? वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहोगे। अब जैसे गेट का आपने बोला, गेट कितने दिनों बाद है? फ़ेब में गेट है, ठीक है। तो आपके पास अभी दिसंबर का महीना बचा है, जनवरी का महीना बचा है, ठीक है। 2 महीने हैं, 60 दिन आपके पास हैं। 60 दिन में लगभग 40 से 50 टॉपिक मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। इतने भी आप अच्छे से दे दोगे, क्वालिफाई तो बहुत ईजी बात है। इवन 40-50 नंबर भी आप आराम से ला सकते हो अगर इस तरह से पढ़ते हुए चलोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो टाइम वेस्ट कर चुके हो उसको एनालाइज करो और डेली इतना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भी पढ़ने की कोशिश करोगे तब भी बहुत चेंज आ जाएंगे आपके अंदर। तो ये था आज का गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये गाइडेंस प्रोग्राम आपका मेरा पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो ashwani.sharma0404@OKICICI पे जीपे के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।